नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं उस सफ़र के बारे में जो आपका प्रिस्क्रिप्शन तय करता है, वो भी आपके हाथ से निकलने के बाद। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते ही हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो क्या कभी सोचा है कि जब आप काउंटर पर वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो उसके पीछे असल में होता क्या है? ये सिर्फ एक लेन देन नहीं है। अरे ये तो एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस की शुरुआत है। जी हाँ, इससे एक मिशन की तरह समझिए। जैसे ही फार्मासिस्ट वो पर्चा हाथ में लेता है, उनका पहला और सबसे जरूरी काम होता है मरीज की सुरक्षा को पक्का करना। तो चलो देखते हैं कि ये मिशन पूरा होता कैसे है। अच्छा, तो चलो जरा गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि काउंटर के पीछे की दुनिया में होता क्या है और एक फार्मासिस्ट का असल रोल क्या है। देखिए, समय के साथ ना फार्मासिस्ट का रोल बहुत बदल गया है। अब वो सिर्फ दवा देने वाले नहीं रहे, बल्कि वो हमारी सेहत से जुड़े कई और मामलों में भी शामिल हो गए हैं। एक फार्मासिस्ट असल में कई सारे काम करता है। वो एक हेल्थ एडवाइजर है जो दवाओं के बारे में समझाता है। एक सेफ्टी चेकर है जो ये पक्का करता है कि दवा सही है। वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी प्रमोट करता है और बची हुई दवाओं को सेफली कैसे डिस्पोज करना है, इसमें भी मदद करता है। मतलब वो हेल्थ केयर टीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से होता है। हर चीज की शुरुआत होती है उस छोटे से कागज के टुकड़े से जिसे हम प्रिस्क्रिप्शन या दवा का पर्चा कहते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन असल में है क्या? ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का रिटन ऑर्डर होता है जो डॉक्टर, फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच एक सीधा, बहुत ही जरूरी लिंक बनाता है। ये सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि एक कम्युनिकेशन टूल है। प्रिस्क्रिप्शन का हर हिस्सा ना उसका एक खास मतलब होता है। जैसे पेशेंट का नाम, उम्र, लिंग, ये फार्मासिस्ट को डोज चेक करने में मदद करता है, खास तौर पर बच्चों के लिए। इंस्क्रिप्शन में दवा का नाम और क्वांटिटी होती है। सब्सक्रिप्शन फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं और डॉक्टर का सिग्नेचर इसे लीगली वैलिड बनाता है। आपने प्रिस्क्रिप्शन पर वो RX वाला सिंबल तो देखा ही होगा, है ना? ये लैटिन शब्द रेसिपीरे से आया है, जिसका मतलब होता है आप लें। ये दवा लेने का एक इंस्ट्रक्शन है। और इसमें एक मजेदार बात भी है। एक मान्यता यह है कि ये सिंबल रोमन देवता जुपिटर का प्रतीक है, जिन्हें हीलिंग का देवता माना जाता था। तो ये सिंबल लगाकर पेशेंट के जल्दी ठीक होने की कामना की जाती थी। कितना कमाल का है ना? अब आते हैं उस प्रोसेस पर जो असल में काउंटर के पीछे चलता है। इसे एक सुरक्षा कवच या कह सकते हैं एक चैलेंज की तरह समझो, जहां हर स्टेप पर बहुत सावधानी से जांच पड़ताल होती है। दवा देने का जो पूरा प्रोसेस है वो इन 4 मेन स्टेप्स में बटा हुआ है। पर्चा रिसीव करने से लेकर उसे ध्यान से पढ़ने और चेक करने, दवा को सही मात्रा में कलेक्ट करने और तौलने, और आखिर में उसे कंपाउंड करके लेबल लगाकर पैक करने तक। इन सब में जो रीडिंग एंड चेकिंग वाला स्टेप है ना, वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। यहीं पर फार्मासिस्ट अपनी क्लिनिकल नॉलेज का इस्तेमाल करके ये पक्का करता है कि दवा आपके लिए सेफ है या नहीं, और किसी दूसरी दवा के साथ उसका कोई हार्मफुल रिएक्शन तो नहीं होगा। गलतियों से बचने के लिए हर दवा के डिब्बे पर लगे लेबल को कम से कम 3 बार पढ़ना होता है। जी हाँ, 1 या 2 बार नहीं, पूरे 3 बार। तो ये 3 चेक्स होते कब हैं? पहली बार जब दवा शेल्फ से उठाई जाती है, दूसरी बार जब उसे मापा या तौला जाता है, और तीसरी बार जब उस डिब्बे को वापस उसकी जगह पर रखा जाता है। ये सावधानी किसी भी गलती की गुंजाइश को लगभग खत्म कर देती है। अच्छा, तो ये तो हुई एक फार्मासिस्ट की बात। अब जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं, उन सिस्टम्स और स्टैंडर्ड्स को जो पूरी दुनिया में इस प्रोफेशन को गाइड करते हैं। यहाँ 2 बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, GPP और SOPs। GPP यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, ये जवाब देता है क्यों का। ये क्वालिटी केयर देने का एक प्रोफेशनल कमिटमेंट है। और SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये बताता है कैसे। ये किसी भी काम को करने का एक रिटन स्टेप बाय स्टेप तरीका है। आखिर में GPP और SOPs जैसे सिस्टम्स का लक्ष्य बस एक ही है, ये पक्का करना कि सही मरीज तक सही दवा, सही डोज में और सही तरीके से पहुंचे। सब कुछ पेशेंट की सेफ्टी के लिए है। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जहां हम फार्मासिस्ट के जरूरी रोल और गलतियों को रोकने की हकीकत को समझेंगे। देखिए, इंसान हैं तो गलतियां हो सकती हैं, और ये जानना जरूरी है कि ये होती क्यों हैं। कभी कभी कंसंट्रेशन की कमी, एक जैसे दिखने या सुनने वाले दवा के नाम, बहुत ज्यादा कस्टमर्स या फोन कॉल्स का रश, या फिर डॉक्टर की खराब हैंडराइटिंग,
ये कुछ आम वजह हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन चैलेंजेस से निपटने के लिए पक्की स्ट्रैटेजीज भी हैं, जैसे डिस्ट्रैक्शंस को कम करना, वर्कप्लेस को ऑर्गेनाइज रखना, जीरोज और एब्रिविएशंस को डबल चेक करना और ये कंफर्म करना कि प्रिस्क्रिप्शन सही और पूरा है। ये सभी तरीके गलतियों को कम करने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब आप अपना प्रिस्क्रिप्शन किसी फार्मासिस्ट को दें तो इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा। वो सिर्फ एक ऑर्डर नहीं पूरा कर रहे, वो असल में सेहत के एक बहुत जरूरी गार्ड हैं जो हर कदम पर आपकी सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं।